समस्ते कहते कि सिविल सर्वेंट्स माने सब गोटे अंडर प्रेशर काम करते दैट इन ए पॉलिटिकल प्रेशर एटा केते दूर सत कथा राजनैतिक व्यक्तिविशेष बा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से माने जहाँ कहबे से अनुसार हमको करबा को होय आपन का स्ट्रेटजी कोन थिला मुझे जानबो चाहिए सिविल सर्विस क्रैक करबो केन आपन फर्स्ट अटेम्प्ट आपन क्लियर करछन अन्यर कथा न सुनी कि निजको जोटा भल लागुची जो सब्जेक्ट सेटा को चूज करले बहुत भल आपन कोन भाबछन एजुकेशन सिस्टम रे कोन चेंजेस आसीबा दरकार निज लैंग्वेज को प्रमोट करबा मातृभाषा रे शिक्षाटा निश्चित बाध्यतामूलक आवश्यक भल भल जो प्रोफेसर्स माने अछंती जो माने भल भाबरे अनुवाद करि परिबे से माने जदि काम को आहुरि अधिक त्वरान्वित करिवे निश्चित रूपे उच्च शिक्षार जो विषय वस्तु अच्छी सब गुड़ाकार अनुवादीकरण हो पारे पिला माने भविष्य में ओडिया रे इंजीनियरिंग पढ़ी पारे ओडिया रे मेडिकल पढ़ी पारे एमबीए करि पारे किंतु किरण एठ गोटे कथा मु कहबी जदि मु ओडिया रे पीएचडी करली किबा ओडिया रे मु एमबीए करली ताहले मु लिमिटेड एथरे रही गेले मोते ओडिसा रे जॉब करबार अछि जदि मु भाषा को देखे कारण मु ओडिसा बाहर गले मु कम्युनिकेट करि परिबे आ कम्युनिकेशन निहाती दरकार हमें जो भी फील्ड रे रहे जदि सेति की जॉब नथिबो ताहले हमें जदि गोटी भाषा को नहीं रही जिबा तो हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी जाय पारे इंग्रजी जे एथिपई सबल होई पारे छि काहे ना सेटा गोटे अर्थकरी भाषा रे परिणत होई छि जे अधिक इंग्लिश पढ़ी पारिबो ताकू भल जॉब मिलिबो तो आमे कहीं के हम मातृभाषा को अर्थकरी भाषा रे परिणत न करि परिबा मेंस रे मिलतर आंसर लिखु चंती केमती कोन पैटर्न रहबा दरकार जो के मैथ टीचिंग हबो आपन कोन स्टडीज करचंती कि को टाइप रे लिखले ना निज ओन वे रे ही लिखिबा दरकार ना किछि ट्रिक्स अछि जदियो बहुत सारा नोट्स अवेलेबल अछि मार्केट रे बट आमे से सब को फॉलो करबा कथा नहो जति में इंटरव्यू कथा हवा इंटरव्यू रे बॉडी लैंग्वेज केते इंपोर्टेंट सत्यजीत महांती सर जे चेयरमैन थिले ओपीएससी रे हमारे इंटरव्यू समय रे से प्रथम हमु कहिले इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज किरण जति हम देखिबा व्हाइट कॉलर क्राइम एबे भी एग्जिस्ट करछ गोटे क्लास 1 ऑफिसर पैसा नोच करप्टेड होची किंतु काहे के माने आ पछ रीजन कोन से गोटे भलो सैलरी पाउची किंतु ताको कोन आवश्यकता पडुची पैसा ना ए अपराध पई चाकरी रो कोनोसी स्टेटस न थाए से अपराध प्रवणता गुण अपराध भितरे लुचि की रही थाए गोटे मो बाटा होची सेठी जति जने गोटे लेडी आईएएस ऑफिसर रहबो आ जने पुरुष आईएएस ऑफिसर रहबो कोटा बेसी इफेक्टिव हबो नमस्कार किरण जी नमस्कार बेस्ट इन ओडिशा को आपन को स्वागत धन्यवाद किरण जी आपन बोते बहुत इंडियंस कर बहुत भारतीय कर गोटे ड्रीम जॉब बचुछथि सिविल सर्विस रे अछथि मो कहि परिबे मेनी पीपल माने मैक्सिमम पीपल चाहती कि आमे सिविल सर्विस रे जाओ नले हम फैमिली रे केही जने सिविल सर्विस रे एटलीस्ट जाओ किंतु बहुत जन ड्रीम देखंती बहुत एक्सपीरियंस अछथि किंतु बहुत कम पिले क्रैक करंती आरो मेन रीजन आपन कोन भाबुछन देखो आगुरी सिविल सर्विसेज जी इंटरेस्टेड थिले मु भावुची वर्तमान समय रे आहुरी अधिक जन चाहूचंती कि सर्विस रे आसीबा पई तार गोटे बहुत बड़ रीजन मे भी हे पारे कि मीडिया रे तार बहुत प्रचार प्रसार करा जाउची जते बेले जने कोनोसी विषय रे पाउचंती सिविल सर्विसेज रे से समय रे ताकू मीडिया रे मध्ये अधिक प्रचार प्रसार करा जाउची जद्वारा कि पिला माने आहुरी अधिक चाहूचंती कि ए सर्विस को आसीबा पई द्वितीय जिनस होची सर्विस रो काम होची बहुत डाइवर्स कि आपन को सब डिपार्टमेंट रे काम करबा पई सुयोग मिलिबो तो जो पिला माने भी चाहूचंती कि हमें गोटे पर्टिकुलर रीजन रे काम न करके सब सेवा करि परिबु तो से माने सिविल सर्विस आसीबा पई चाहूचंती त आपन माने देखिबे जे सिविल सर्विस जो पिला माने दउचंती ता संख्याटा बहुत अधिक किंतु जेहेतु तार रिक्रुटमेंट रो संख्या होची कम तेणु निश्चित रूपे परसेंटेज टा कम रहिबा स्वाभाविक कथा जेमति कि विश्वर टॉप एग्जाम्स भितरे टॉप 5 रे सिविल सर्विसेज आसुची एथि पई नुह जे सेटा कष्ट एथि पई जे तार परसेंटेज होची कम सक्सेस परसेंटेज होची कम किंतु निश्चित रूपे अधिक पिला एथिरे आसीबा दरकार काहे कि ना राजनीति परे जदी समाज सेवा करिवार बोधे द्वितीय सबुठु बड़ माध्यम ही परिबो बड़ माध्यम ए क्षेत्र रे कहूची काहे कि ना आपण विभिन्न प्रकार सेक्टर पे काम करि परिबे साइंस टेक्नोलॉजी हो किंबा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो स्टील एंड माइंस हो रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट हो आपण डाइवर्स आपण को सुयोग मिलिबो जे काम करिवा पई
तेणु अधिक अधिक पिला आसीबा दरकार एवं से हिसाब रे मध्ये प्रिपरेशन करियो କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବି କିରଣ କି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବାର ଜବ୍ ମିଳିବ ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଲରେ ଆସନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଆସନ୍ତି ସୋସାଇଟାଲ ପ୍ରେସରରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ହାଇପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତ ଗୋଟେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ବଢିଯିବ ମୁଁ ଯଦି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏମିତି ବି କିଛି କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ ଥାନ୍ତି ଫେଲ୍ୟୁର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରିଜନ ହେଇପାରେ କି ଆମ ଗୋଲ ବହୁତ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ନୁହଁ କ୍ଲିୟର ନୁହଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି କେସେସ୍ ଏମିତି ପିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପରେସନ निश्चित इवेन सोशल मीडिया रे मते अनेक जन मेसेज करंती एवं तांको मेसेजेस रो माने उद्देश्य भी सेया थाए कि काहाकू बापा माँ प्रेशर करूचंती कि लालीबत्ती रो स्वप्न देखि कि आसीचंती कि मु सिविल सर्विस रे मिसिबी कि पावर प्रेस्टीज पाइबा पई के आसीचंती बट मु भाबे जे पिला बेड गोटे इच्छा रहबा दरकार जदि सेटा आपन को इंस्पायर करिछि ताहाले ही आपन सेतिर आसीबा दरकार नचेत मु भाबे जे यार गोटे अननेसेसरी हाइप हेबा कथा नुह काहेकि ना आपण जदि डाक्टर होउचंती इंजीनियर होउचंती शिक्षक होउचंती सबुरो उद्देश्य ही होची समाज रो सेवा करिबा लोकन को सेवा करिबा एवं समस्त को पर्सनल चॉइस अछि तो आपनकर जदि पर्सनल चॉइस अछि सिविल सर्विस को आसीबा पई तो मु कहबी जे सेइथिरे आपण आसीबा दरकार कारण आपनकर जदि व्यक्तिगत इच्छा नथिबो केवल आपण प्रेशराइज हे के आस्थिबे तबे मे भी आपण क्रैक न करि पारंती तेणु काहेकि ना आपण को इच्छा ही होबनी पाठ पढिबा पई तेणु निजर इच्छा रहबे आपण जे ड्रीम देखथिले कि मु सिविल सर्विस करबी गोटे इच्छा तो थाए कि मु सोशल सर्विस करबी ता से तो गोटे इच्छा थाए मते गोटे रिस्पेक्ट मिलिबो गोटे रेपुटेशन मिलिबो जॉब कला परे केते फील करंती निश्चित रूपे जमती कहते कि पावर कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो बोध हुए सर्विस को आसीबा पूर्व एसबू जिन विषय आमे माने भाबू किंतु सर्विस को आसिला परे रेस्पॉन्सिबिलिटीज टा कोठी ना कोठी पावर और प्रेस्टीज ऊपर अधिक हमको गुरुत्वपूर्ण मने हुए कहीं जिते आपण कोनोसी ब्लॉक रो दायित्व रे थांती कोनोसी तहसील दायित्व रे थांती सेटा आपनको परिवार भले लगे कि ब्लॉक रो कोनोसी जगह रे कोनोसी असुविधा हेले राति हो दिन हो आमे सेठी जाके पहुंचू सेवा करू तो से समय रे लोकन को भल पाइबा मिले सम्मान मिले किंतु से सब जिंस को खातिर करी हुएनी कि से सब विषय भाबी हुएनी कहीं ना से समय रे रेस्पॉन्सिबिलिटीज टा बहुत अधिक थाए किंतु लोकंकर जो भल पाइबाटा मिले निश्चित रूपे ए सर्विस रे बहुत अधिक भल पाइबा मिले आपण जेमति कहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज कथा सेते माइंड रे आसी गोटे समस्त कहंती कि सिविल सर्वेंट्स माने सब गोटे अंडर प्रेशर रे काम करंती दैट टू इन ए पॉलिटिकल प्रेशर एटा केते दूर सत कथा नहीं मु जत्ते अन्य मानक कथा तो कहि परिबिनी मु जत्ते कि जाय काम करिछि मु तो किछि पॉलिटिकल प्रेशर फील करिनी से भली भाबरे काहे कि ना आपण जदी लोकन को पई काम करिवे एवं मेनली सिविल सर्विस मु कहिबे एटा गोटे बैलेंस रो काम कारण राजनैतिक व्यक्ति विशेष बा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से माने जहा कहबे से अनुसार हमको करबा को होय काहे कि ना से माने आईन को प्रणयन करंती ताकू कार्यकारी करबा होची सिविल सर्वेंट्स को काम तेणु से माने जो प्रकार स्कीम्स करंती ताकू ठीक भाव में केमती प्रति लोक पाई परिबे सेटा होची हमकर दायित्व तो तांकर डायरेक्शन निश्चित रूपे आमे काम करिवु सेटा होची संविधान रे भी सेया लिखा जायछि किंतु आपण जोटा प्रेशर कथा कहिले ताकू बैलेंस करबा भी निश्चित रूपे सिविल सर्विसेस रे गोटे कला कि आपण जनता एवं राजनेता भितर किभली भाव में गोटे समन्वय रक्षा करूछंती एवं उभय जिभली खुशी हे परिबे उभयंक भितर समन्वय रही परिबो सेति पे हम चेष्टा करबो गोटे कनेक्टिंग लिंक हवा पई चेष्टा करबा आवश्यक सेति पई मध्ये सिविल सर्वेंट को डिप्लोमेट कहंती कि डिप्लोमेटिक वे रे केमती से जिंस को सॉल्व करबे हमें जदि बेटी के एस्पिरेंट्स आपण जते बेले एस्पायर थिले सिविल सर्विस करिया पई जदि से पॉइंट ऑफ व्यू रे हम टिके कथा हवा तो आपण का स्ट्रेटजी कोन थिला हम जते जानियो चाहिबे सिविल सर्विस क्रैक करबा केना आपण फर्स्ट अटेम्प्ट आपण क्लियर करछन एक्चुअली मुझे तो पिला बेलू दृढ़ निश्चित थिली जे मते सिविल सर्विसेस रे ही आसीबार अछि काहेकि ना जेहेतु मो अजायंक घरे रहउथिली एवं मो अजायंक फैमिली रे बहुत जण सिविल सर्विसेस रे थिले एवं साहित्य क्षेत्र रे थिले तेणु पिला बेले गोटे इच्छा थिला मो अजा मते पिला बेले नै कि जाउथिले कलेक्टर को रेस पाखकू से जते बेले बाहरंती जानती तो ताकू देखि कि मो मन रे पिला बेले गोटे इच्छा रहिथिला कि मु सिविल सर्विसेस रे आसीबी जदियो मु भाबी नथिली जे सिविल सर्विसेस रो कोन कोन काम थाए तथापि मो मन रे गोटे इच्छा थिला एवं धीरे धीरे जते बेले बयस बढ़ी बढ़ी गला
मु डिबेट एसे क्विज इंटेलिजेंसी टेस्ट ए सब एथिपाई दउथिली कि कहिबार आ लिखिबार गोटे कला आउर अधिक मार्जित हो जोटा कि सिविल सर्विसेस रे बहुत जरूरी कि आपण केते सब्जेक्टिव सेटा बहुत जरूरी सिविल सर्विसेस परीक्षा रे तो कहबा गले मो प्राक प्रस्तुति पिल्ला बेलो ही आरंभ हो जायतिला तो मोर जते बेले पोस्ट ग्रेजुएशन सरिला उत्कल यूनिवर्सिटी रे सेही वर्ष ही मु प्रिपरेशन आरंभ कली एवं मते एते समय लागिलानी 7-8 मास भितर एथि पई करि पारली जेहेतु कहिबा लिखिबा बुझिबार गोटे अभ्यास पिल्ला बेलो थिला सेति पई मते अधिक समय लागिलानी अधिक प्रैक्टिस करिवा पई पडिलानी किंतु फ्यूचर एस्पिरेंट्स मानु केति कहबे जे निश्चित रूपे अधिक लेखा प्रैक्टिस करबाटा बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण जेते प्रिपेयर करली 6 to 7 मंथ्स रे आपण एग्जाम क्लियर कले कि जने जेमते आपण कहले कि आपण फर्स्ट रु इच्छा थिला कि मु सिविल सर्विस रे जीबी आ माने प्रिपरेशन ता स्टार्टिंग रो ही हे जायथिला तो जे फ्रेश स्टार्ट करछंदी लाइक तांको किछि आइडियाज नै मु कोन करिवे आफ्टर ग्रेजुएशन से माने स्टार्ट करले कि मते सिविल सर्विस करबार अछि तांको स्ट्रेटजी कोन होबा दरकार प्रथम कथा तो आपण सिलेबस को जानिबा बहुत जरूरी कि सिलेबस रे कोन कोन पेपर्स अछि कोन कोन सब्जेक्ट्स अछि ताको जानिबा बहुत जरूरी आ विशेष करी एनसीईआरटी टा होची गोटे मूल दुआ कहले अत्युक्ति हबनी एनसीईआरटी रो जति कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रो चैप्टर्स अछि से सब को प्रथमे भलो भाबरे बुझी की पढिबा दरकार तापरे ऑप्शनल चूज करबा समय रे बहुत जण भाबंती कि बहुत पिला जो ऑप्शनल नोचंती हमें सेटा नबु किंबा प्रीवियस मार्क्स देखि कि कोटा बहुत मार्क फेचिंग नो सेमती करबाटा ठीक नो निजको जो सब्जेक्ट बेसी भल लागुची बा जणे भाबुचंती कि मु सेतरे निजरा बेस्ट देई परिबी सेटा नबा दरकार काहेकि ना मो केस जोटा हेतिला कि से समय रे एते जण ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर को केही एते ऑप्शनल नेउ नथिले काहेकि ना भाबुथिले बोधे मार्क सेथिरे अधिक मिलिबनी बोली किंतु जेतु मोर इच्छा थिला मु सेटे नेइथिली एवं माने केते असला केते लिटरेचर रे मोर 227 300 रु 227 प्रथम पेपर रे आस्तिला लैंग्वेज पेपर रे एवं 209 300 रु आस्तिला सेकंड पेपर जोटा लिटरेचर रे एवं सेटा ही गोटे बहुत बड़ भूमिका नेला 6th रैंक पाइबारे ओडिया लैंग्वेज नेइथिली मोर ऑप्शनल बोली तो मु सेटा कहबे जे अन्यर कथा न सुनी कि निजको जोटा भल लागुची जो सब्जेक्ट सेटा को चूज करले बहुत भल आपण जेतर ओडिया लैंग्वेज कथा कहिले हमर एबे इलेक्शन रिसेंटली गला सेतर गोटे ओडिया लैंग्वेज पई गोटे रिवोल्यूशन स्टार्ट हे गला जेंति हम माननीय प्रधानमंत्री से आसिले ओडिया अस्मिता गोटे एमिति चलीला गोटे ट्रेंड हे गला ओडिया भाषा किंतु जदि हम देखिबा शिक्षा क्षेत्र रे आपण ओडिया नै थिले जेंति आपण कहले बहुत पिला भाबंती कि ओडिया मार्क फेचिंग नो नियंतेनी तो जदि हमें ओडिया रे शिक्षा जने नबा को चाहिबो ओडिया मीडियम रो इंग्लिश मीडियम को स्विच हे जाउचे जेंति आपण +2 साइंस कथा कहबे जन साइंस पढाउ चाहूचे ओडिया रे सेते सोर्सेस अवेलेबल नाही तो से आपण कोन भाबचन एजुकेशन सिस्टम रे कोन चेंजेस आसीबा दरकार निज लैंग्वेज को प्रमोट करबा पे निश्चित रूपे मु भाबे जे मातृभाषा रे शिक्षाटा निश्चित बाध्यतामूलक हवा आवश्यक हमर जोटा नुवा जातीय शिक्षा नीति भी हेची सेथिरे भी आपण देखिथिबे कि मातृभाषा को बाध्यतामूलक करा जायछि पिल्ला मानक पई इवन इन द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तो तार आवश्यकता अछि मातृभाषा रे शिक्षा किंतु जोटा आपण कहली जे हायर स्टडीज रे ता पई भी गोटे कमिटी गठन करा जायथिला जेमति कि मेडिकल इंजीनियरिंग ए सब बहिरो केमति अनुवादीकरण हबो ओडिया भाषा रे पिला माने ताको सक्सेसफुल हेलानी आज्ञा तो तार रीजन कोन करले से जिंसटा प्रमोट हे परिबा निश्चित रूपे काम तो चलीची मु भाबे जे भलो भलो जो प्रोफेसर्स माने अछंती जो माने भलो भाबरे अनुवाद करि परिबे से माने जदी काम को आउर अधिक त्वरान्वित करिवे निश्चित रूपे उच्च शिक्षार जो विषय वस्तु अच्छी सब गुड़ाकार अनुवादीकरण हो पारे पिला माने भविष्य रे ओडिया रे इंजीनियरिंग पढ़ी पारे ओडिसा रे ओडिया रे मेडिकल पढ़ी पारे एमबीए करि पारे एवं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स गुड़ा करे मध्य जे वर्तमान जे भली यूपीएससी एवं ओपीएससी रे आपण ओडिया रे इंटरव्यू दे पारे ओडिया रे लिखि पारे सेटा मध्ये आहुर अधिक सुदृढ़ होय पारे किंतु किरण एठोटा कथा मु कहिबी जति मु ओडिया रे पीएचडी कली किबा ओडिया रे मु एमबीए कली ताहले मु लिमिटेड एथरे रही गेली मु ते ओडिसा रे जॉब करिवार अछि जति मु भाषा को देखे कना मु ओडिसा बाहर गले मु कम्युनिकेट करि परिबनी आ कम्युनिकेशन निहाती दरकार हमें जो भी फील्ड रे रहे जति सेति की जॉब नथिबो ताहले हमें जति गोटी भाषा को नै कि रही जिबा होय त हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी जाई पारे एक्चुअली ए कथाटा होची गोटे भाषा रे
सबल हबार अर्थ नुहे आ गोटे भाषा दुर्बल हवा ଆଚ୍ଛା मु सबुबले भाबे जे इंग्लिश भी आम जेतिके गुरुत्वपूर्ण ओडिया भी सेतिके गुरुत्वपूर्ण ହୁଁ, ହୁଁ, आपण जदि मनोज दास को लेखा पढ़िबे से ओडिया साहित्य रे भी असामान्य सृष्टि करिसंती इंग्रजी साहित्य रे भी ହୁଁ, ହୁଁ, तो मु सेति भाबे जे मु ओडिसा रो प्रत्येक पिला बेलु ही 3टी किंबा 4टी भाषा संस्कृत हिंदी ओडिया इंग्रजी समस्त भाषा रे से माने प्रवीण हवा आवश्यक जहा द्वारा कि आपण एटा कम्युनिकेशन स्किल कथा कहले ହୁଁ, ହୁଁ, भविष्य से माने कहा संगे सुसंपर्क प्रतिष्ठा करि परिबे भलरे कथा हेई परिबे तेणु सबु भाषा रे पारंगम हबार आवश्यकता अछि ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କିଛି ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଲାଇକ୍ ମୋର ଓଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାହାର ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଯଦି ଓଡିଶାରେ ସେତିକି ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ନ ରହିବ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିବ देखंतु वर्तमान राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप भी नहीं आपण देखिबे सत्यवादी विश्वविद्यालय हो ओडिया विश्वविद्यालय ए सब जिनस एथि प्रतिष्ठा करा जाउछि कि आहुरी अधिक जॉब अपॉर्चुनिटी सृष्टि हो कि ओडिया भाषा पई पिला पढ़िबे अधिक अधिक पीएचडी करिवे से माने प्रोफेसर हेबे तो इंग्रजी आज एथि सबल हो पारिछि काहेकि ना सेटा गोटे अर्थकरी भाषा रे परिणत होईछि जे अधिक इंग्लिश पढ़ी परिबो ताकू भलो जॉब मिलिबो तो आमे काहेकि हम मातृभाषा को अर्थकरी भाषा रे परिणत न करि परिबा जे आम भाषा पढ़ी कि भी आमे माने अधिक अधिक अर्थ उपार्जन करि परिबा एटा भी गोटे कथा जे मातृभाषा रो प्रीतिका को शिक्षा जाई पारे ना काहेकि ना स्वामी को स्त्री को भल पाइबा पई कोनसे कारणर आवश्यकता न थाए किंतु एठी म टिके एड्रेस करबे एटा फैमिली रो भी स्टार्ट हेई पाथे निश्चित कारण आज हम आपनकर बहुत रुचि थिला सेटा फैमिली रो ही आरंभ हेई निश्चित परिवार रो बहुत बड़ भूमिका अछि एवं मु भाबे जे बापा मां माने ही जदि पिला मानन को पिला बेलु सब भाषा रे प्रवीण करबे पई आग्रह प्रकाश करिवे कम से कम घरे ओडिया रे कथावार्ता करिवे ताहले जने पिला निश्चित रूपे तार ओडिया रे आग्रह बढ़िबो आपण ताको इंग्रजी पढांतु किंतु ओडिया को मारि देबा पई चेष्टा न करो आपण ओडिया भाषा पढिबा को बहुत भल पांती लेखिबा को भी बहुत भल पांती कविता लेखनी आपण आगे गोटे पद कविता को आपण को मोर हम सुन परिबे मो कविता तो मु लिखे हुए तो मोर मने नथिबो किंतु रमाकांत रथंक होचंदी मो प्रिय कवि तांकर श्रीराधा पई से सरस्वती सम्मान पाइथिले पूर्वतन मुख्य शासन सचिव थिले तांको श्रीराधारू दुई पंक्ति आवृत्ति करबी ए बंचिबा मोर नुहे जे मृत्यु दिने अवश्य आसीबो से मृत्यु भी नुहे मु सर्वदा कांगाळुणी अंतरिक्ष जाय प्रसारित दुई सीमाहीन बाहुंक भितरे मु उद्ग्रीव शून्य स्थानटीए खाली शून्य स्थानटीए होई रही जिबा कहा कहा कपाळे तो थाए रातिरे तुमको छुईली नाही काळे छुई देला परे तमे जेउ पानी जेउ पवन मु मिसिजिबी ता भितरे काळे तुमको जन्म जन्म लोड़िबा कर्मफल सरीजिबो काळे मो चेतना बाहारे तमर केउ रूप रहिजिबो प्राण जाऊ प्राण रहू पाई न पाइबा न पाई पाइबा दुख सुख लागि थाउ तमे नीलकई रंगर छुरी मते चिरी देई जाओ हेले चाहिला बेलकु मु नुहे तुमे ही रक्तरे बुड़ी थाओ आहा करू करू हसी हसी तुमे मोबाट आगुड़ी बस न चाहिबी बोली आखि बुझीदेले हृदय भितरे दिश किए कहे तमे ईश्वर बोली तमे तो लबणी पितुलाटीए आखिरे आखिए लुह नहीं जास कर कथा कहू कहू तमे रही जाओ हठात जेपरी तम गला रुंधी दिए केते शताब्दींक नैपथ्ୟରେ थिबा हाहाकार केते शताब्दींक नैपथ्ୟରେ थिबा हाहाकार बहुत सुंदर एटा मते लागुची बोधे हुए एटा ही ओडिया अस्मितार मूल लक्ष्य आपण फिजिक्स रे पीजी करचंती जने सिविल सर्वेंट स्टिल आपनकर ओडिया प्रति ते भल पाइबा अछि जति हमें गोटे एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रो देखिबा एबे का डेट रे आपण कोन लागुची यूपीएससी और ओपीएससी भितरे कोन एग्जामिनेशन सिस्टम कथा जति कहिबी कोन मेजर आपण डिफरेंस देखुचंती देखंतु मु जेतु 2019 बैच रो सिविल सर्वेंट आम समय रे डिफरेंस टिके अधिक थिला काहे कि ना हमर दुईटा ऑप्शनल सब्जेक्ट थिला एवं यूपीएससी रे गोटे ऑप्शनल सब्जेक्ट थिला से बडी हमर मार्क्स भी 1200 मार्क्स रो ऑप्शनल थिला तांकर 500 मार्क रो ऑप्शनल थिला हमर जनरल स्टडीज पेपर दुईटा थिला तांकर चारिटा थिला तो ए बडी बहुत डिफरेंसेस थिला किंतु हमर दुई बैच परे सेटा क्लियर हे जायछि जते बडे सरकार अनुभव कले जे निश्चित रूपे कोठी ना कोठी ओपीएससी पई गोटे अलगा प्रिपरेशन यूपीएससी पई गोटे अलगा प्रिपरेशन कला बेले पिला माने हैरान होचंती एवं हुए तो यूपीएससी रे ओडिया पिलांको अचीवमेंट रेट ता कमी जाउची तापरे नुवा अमेंडमेंट आनी की सिविल सर्विस रूल्स रे
से समय ताको परिवर्तन करागला एवं मोर एंड ओवर पूरा समान ही गला समान हो गला किंतु एठी मा गोटे जिंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऊपर को जबे जेमते हम टिके ऑफ कैमरा रे कथा होतिले कि यूपीएससी ईयर टू ईयर वैरी करूची केबे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पचार दोची केबे एनालिटिकल क्वेश्चंस पचार दोची तो से जिंसरा को जति जने जेमते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जने देखि जति प्रिपेयर हेथिबो से डीप स्टडीज करथिबो किंतु ए वर्ष आसीगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो दीटा जिंस को केमिति एड्रेस करके जने क्लियर कर परिबो देखंतु ए परीक्षाटा जो सर्विस पई होची सिविल सर्विस सेटा जते बेले आपण सिविल सर्वेंट हेबे एवं आपणक कर्म क्षेत्र रे सब जिनिस आपणक आकस्मिक ही आसे आमे केबे भी काली कोन हबो सेटा प्रेडिक्ट करि पारुना जति कि चैलेंजेस हम सर्विस रे आसे सब आकस्मिक आसे तेणु मु भाबे एग्जाम पैटर्न भी सेही भलिया करा जाईछि जे आमे सब किछि पई प्रस्तुत हे कि रहबा सेटा सब्जेक्टिव आसु ऑब्जेक्टिव आसु इवन आउट ऑफ सिलेबस भी आसु सेति पई भी आमे सब बळे प्रस्तुत हे कि रहबा हमरो सिविल सर्वेंट्स रो प्रति सब्जेक्ट रे आपण जेम देखिबे हम सिलेबस रे आर्ट्स भी अछि साइंस भी अछि कॉमर्स भी अछि गोटे सिविल सर्वेंट रो प्रति विषय रे किछि ना किछि आईडिया रहितबा दरकार कारण भविष्यत रे जेतु से माने जे कोनोसी पोजीशन रे रहिबे एवं जे कोनोसी फील्ड रे जे कोनोसी डिपार्टमेंट पई काम करिवे तेनु सबु जिंस विषय रे से किछि किछि जानिबा दरकार तेणु मु भाबे जे पिला माने सही हिसाब रे प्रिपेयर हेबा आवश्यक जे से माने ऑब्जेक्टिव आसु सब्जेक्टिव आसु जहां आसिले भी तार उत्तर दे पाइबे आपण जॉब रे अछंती कोटा आपण को बेसी हेल्प करे जो आपण जे प्रिपरेशन टाइम रे थिले मेमोरी बेस्ड जिंस आपण को बेसी हेल्प करे ना जो जिंसटा आपण एनालिटिकली स्टडी करथिले से जिंसटा आपण को जॉब रे बेसी हेल्प करे ई एक्चुअली एई सर्विस रे एग्जामिनेशन रे प्राय प्रति जिनिस एनालिटिकल ही थाए जदियो प्रिलिमिनरी किछि जिनिस मेमोरी रिलेटेड थाए बा क्रैमिंग भी थाए किंतु आपण जते बेले मेंस एग्जाम देबे सेटा होचे पूरा सब्जेक्टिव थाए तो सेतिरे सब जिनिस एनालिसिस करके लिखिबा पई पड़े केवल जे एनालिसिस नु हो आपण निजरो कोन व्यक्तिगत मत अछि सेटा भी आपण सेठी जति रिप्रेजेंट करि परिबे ताल निश्चित रूपे आपण अधिक मार्क पाई परिबे तेनु एनालिटिकल नॉलेज ही बहुत अधिक हेल्प करे जेमते आपण मेंस कथा कहिले मेंस रे मिलतर आंसर लिखु चंती केमती कोन पैटर्न रहबा दरकार जोटा के मार्क फिचिंग हबा आपण कोन स्टडीज करचंती कि को टाइप रे लिखले ना निज ओन वे रे ही लिखिबा दरकार ता किछि ट्रिक्स अछि जदियो बहुत सारा नोट्स अवेलेबल अछि मार्केट रे बट आमे से सब को फॉलो करबा कथा नुहो फॉलो करबा कथा नुहो माने ब्लाइंडली फॉलो करबा कथा नुहो आमे निजरो नोट्स प्रिपरेशन करबा कथा आमे सेठरो आईडिया नहीं कि प्रिपरेशन करि परिबा किंतु आमे निजे निजरो नोट्स बनेबा आवश्यक कारण सेही नोट्स को बहुत जण लोक पढु थांती तेणु आमे जदि सेटा को पूरा सीधा सड़क लिखि देबा निश्चित रूपे मार्क हमको न मिल पारे द्वितीय जिंस होची डायग्राम करी की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कले आपण कम समय रे अधिक जिंस को एक्सप्रेस करि परिबे तेणु सेटा होची गोटे बहुत बड़ जिंस एग्जामिनर का पई भी टिके लाभ कि पिला कोन चांस कम टाइम रे से देखि परिबे आगे तो आपण जत्ते कंक्रीट लिखिबे एवं अल्प लिखिबे किंतु बहुत भलो रिप्रेजेंटेशन करिथिबे सेथिरे आपनकर अधिक मार्क फिचिंग आमे प्रीलिम कथा हले मेंस कथा हले जति में इंटरव्यू कथा हवा इंटरव्यू रे बॉडी लैंग्वेज केते इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट काहे कि ना हमर जते बेले सेठी 4 जण की 5 जण जूरी मेंबर्स बसी थांती तो जणे स्पेशली थांती से केवल आपनकर बॉडी लैंग्वेज को देखंती एवं सेहिति पई एंजाइटी किंबा नर्वसनेस रहबा तो स्वाभाविक कथा काहे कि ना प्रति मनुष्यर सेटा थाए किंतु आमे चेष्टा करबा उचित जे ता जेंति कम से कम रहू प्रथम जिंस नर्वसनेस ता सेते बेले आसे आमे जते बेले भाबू जे मो आगरे जे बसचंती से मोठो अधिक जिंस जानि चंती तो मन रे कोठी ना कोठी भाबिबा पई पड़े जे मु जहां मो आगरे जे बसचंती से भी सेया तो गोटे सांग भले जते बेले मन रे गोटे फीलिंग्स आसे से समय रे नर्वसनेस ता कमी जाए एवं हमर जे थांती जूरी मेंबर से माने भी बहुत कोर्डियल थांती से माने चेष्टा करंती प्रथम रु ही आपण को केमती कंफर्टेबल फील करेबे बोली तो मु भाबे जेमति कि हमर सत्यजीत महांती सर जे चेयरमैन थिले ओपीएससी रे हमर इंटरव्यू समय रे से प्रथमे हम कहिले इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज तो आपण केते जानि चंती सेटा ऑलरेडी आपनकर प्रिलिमिनरी और मेंस रे देखा सरिचे आपण जने व्यक्तित्व आपनकर कोन जने व्यक्ति हिसाब रे आपण केमिति सेटा आपनकर इंटरव्यू रे टेस्ट हुए तो इंटरव्यू रे केबे भी ब्लफ करबा कथा नुहे गोटे जिंस आपण जदी जानि नाहंती ता विषय रे कहिबा किंबा मिछ किछि कहिबा किछि अत्याधिक करी कहिबा सेटा ठीक नुहे जहां आपण निजे सेटा को एक्सप्रेस करबाटा बहुत भल
ମୁଁ ଜଣେ आईपीएस कर भी सेम जिनसा देखी थिली से कहले कि स्किल जेता हम इंटरव्यू दोचंदे सेटा हमर नुह कि हम नॉलेज टेस्ट सेटा पर्सनालिटी टेस्ट सत कहबा दरकार आ जदि भी आपण किछि न जानि चंदे ताको आपण केमे डील करचती से जिनसाटा कहि देबा दरकार किरण जदि हम देखिबा व्हाइट कॉलर क्राइम एबे भी एग्जिस्ट करछि गोटे क्लास 1 ऑफिसर पैसा नउची करप्टेड होची किंतु काहे के माने आ पछर रीजन कोन से गोटे भलो सैलरी पाउची किंतु ताको कोन आवश्यकता पडुची पैसा नवार देखंतु मु भाबे जे अपराध पई चाकरी रो कोनोसी स्टेटस न थाए से अपराध प्रवणता गुण अपराधी भितरे लुचि की रही थाए से जने साधारण रिक्शा वाला हो किंबा पान दुकानी हो किंबा आईएएस ऑफिसर हो ता मनरे जदी लोभ थाए तबे निश्चित रूपे सेटा बाहर को आसीबो ही आसीबो किंतु सचोट ऑफिसर माने मध्ये बहुत अछंती आपण जदी न्यूज रे देखिबे बहुत जण सचोट आईएएस ओएस ऑफिसर्स अछंती जो माने एबे भी गोटे साधारण जीवन बंचुचंती एवं पिला बेलु सबु बेले मु सेमानक द्वारा इंस्पायर हेछि मो अज्जा जी कि मते बहुत अनुप्राणित करिसंती सिविल सर्विस को आसीबा पई सबु बेले मते गोटे कथा कहउथिले जे तो चाकरी जीवन सेते बेले सफल हबो जेते बेले जणे वृद्ध की वृद्धा तो मुंडरे हाथ रखिकी तते पुओ बोली कहि परिबे एवं सेटा सेते बेले सफल होई जेते बेले आपण काहा ठारू किछि आशा करंतिनी एवं निस्वार्थपर भाबरे सेवा करंती एवं मु मध्ये सबले चेष्टा करिछि निस्वार्थपर भाबरे सेवा करिबे एवं भविष्यत रे मध्ये सेटा ही करिबे किंतु कोठी ना कोठी ए जिंसटा तो होउचे करप्शन तो होउचे व्हाइट कलर क्राइम होउचे सब सिस्टम भितर ही क्राइम होचे सिस्टम भितर कोन चेंजेस आसिले ए सब जिंस टिके कमिबो करप्शन तो पूरा पळेबो सेटा तो नुह किंतु कमी जबा एटलीस्ट देखो मीडिया रो गोटे बहुत बड़ रोल अछि आपण देखुतबे वर्तमान समय रे अधिक रु अधिक विभिन्न प्रकार कर्मचारी जो माने कि विजिलेंस द्वारा गिरफ होउचंती से क्षेत्र रे गणमाध्यम रो गोटे बहुत बड़ भूमिका अछि मु सेति पई गणमाध्यम को भी साधुवाद जणाइबी जे से माने निश्चित रूपे जो जहार किछि खराब जिंस अछि सेटा को लोकन को लोचन को आणुचंती केवल सेति कि नहे लोक माने भी बहुत अधिक शिक्षित हेलेनी बहुत अधिक सचेतन हेलेनी तो से माने भी ए सब जिंस रो पर्दाफाश करूचंती तो मो मतरे गोटे सुदृढ़ गणमाध्यम जदि थिबो एवं पिला लोक माने जदि शिक्षित हेबे तबे निश्चित रूपे एई सिस्टम टा जोटा अछि सेटा कोठी ना कोठी धीरे धीरे कमी कमी आसीबो मु जने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर कर गोटे पॉडकास्ट देखली से कहले जदि आमे ऑफलाइन काम को ऑनलाइन नै परिबा बेसी ट्रांसपेरेंसी आसी परिबो आ करप्शन ता कमी जेबो केना हम ऑनलाइन में स्टेटस देख परिबो मो वर्क केते गला कि हम फिजिकली जदि गोटे पेपर वर्क नै के जाउचंती से हमको किछि पैसा मागुची आमे दबा को बाध्य हे जाउचंती ऑनलाइन में सेटा करी हबनी हमें कंप्लेंट रजिस्टर कर परबा एटा आपन केते दूर ठीक लागै हां निश्चित रूपे एटा सत्य आपन मन देखुथिबे पूर्व समय जेते बेले तहसील रे किछि गोटे काम होतिला से समय रे बहुत करप्शन होतिला सेटा ऊपर ऑफिसर को आरंभ करके क्लर्क को आरंभ करके बहुत जगह रे से माने हाथ गुंजा न नेले गोटे फाइल को साइन करू नथिले किंतु बेसिक क्लर्क्स माने करंती वर्तमान जेहेतु ऑनलाइन सिस्टम ही जाइछि आपनकर एलआरएमएस सिस्टम इंट्रोड्यूस हेछि तो निश्चित रूपे ए जिनसटा बहुत परिमाण रे कमी जाइछि लोकन पाख को डायरेक्ट मेसेज पळुछ जे आपनकर ए कामटा हेइ गला तेणु करप्शन टा बहुत कमी आसीछि तथापि जो माने भी किछि ना किछि चेष्टा करूछन्ती विभिन्न वे रे किछि ना किछि फायदा उठेबा पई से माने सब न करबा आवश्यक ठीक कथा कहले जेहेतु मु जने वुमेन किरण से मु आपन पछरे कि वर्तमान आपन को हिसाब रे आपन कोन देखछन्ती वुमेन ना स्टेटस कोन धीरे धीरे सिविल सर्विस रे आगे धीरे धीरे नारी मान स्थिति सबुठी सुदृढ़ हवा आरंभ होईछि मु केबे भी नारी को जोठी भी अबला दुर्बला कह जे सेटा मु केबे भी विश्वास करेनी काहे कि ना मु जो फैमिली रो आसीछि सेटा गोटे मातृकेंद्रिक परिवार मो घर रो मुरबी मो मां को भाबे काहे कि ना मु केयर ऑफ रे सब बेले मो मां को ना लिखे एवं सेति पय बहुत गर्व भी अनुभव करे एवं आम घरे झियो माने बा नारी माने अधिक शक्त मो आई भी मो आई को देखिले मो मां को देखिले मो भौणी मान को देखिले मो बहुत अधिक इंस्पायर हुए एवं मु चाहे जे गोटे नारी शिक्षित हेले आत्मनिर्भरशील हेले निश्चित रूपे गोटे समाज बदली पारिबो ता पिला माने आहुरी अधिक शिक्षित होई परिबे आपण जो सिविल सर्विस कथा कहिले आग काल रे सिविल सर्विसेस रे आसीबा पई भी जियो माने एथि पई बेले बेले कुंठाबोध करूथिले कि बोध होय हमको राति राति काम करबा को पड़िबो पब्लिक डीलिंग्स देन जते बेले बाहा घर हैला परे अलगा रहबा पई पड़िबो एवं विभिन्न प्रकार इश्यूज अछि बट सेही जिंसटा एबे आ नाही मु देखिलेनी जे विभिन्न परिवार रे हो स्वामी होंतु किंबा
ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟିଭ ହେଇସାରିଲେଣି, ବାପା ମା ବି ସପୋର୍ଟିଭ ହେଇସାରିଲେଣି। ତ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ କିମ୍ବା ବୋହୂ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢୁ, ସେ ଗୋଟେ ଦେଶ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଯଦି ଏଇଠି ମୁଁ କିରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ମୋ ବାଟାକ୍ ହଉଛି ସେଠି ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଲେଡି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ରହିବ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ରହିବ, କୋଉଟା ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ? ଉଭୟଟା ଇଫେକ୍ଟ ହବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ସର୍ଭିସ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲେଡି ଅଫିସର୍ସ କୁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି ସିଚୁଏସନ୍ସ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି କି ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମବ୍ ଆଟାକ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା କିଛି ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡେ, ଯୋଉଠି ବି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ସ ହୁଏ। ତ ଯେତିକି ବି ଲେଡି ତହସିଲଦାର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଲେଡି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ସେଇ ମବ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଅଧିକ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ କି କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ବହୁତ ୱିମେନ୍ ଡରନ୍ତି କି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ ମବ୍ ଆଟାକ୍ ଆକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ନିଡ୍ସ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ, ଜେଣ୍ଡରର କିଛି କାମ ହେଇନି। କିରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍, କଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନା କିଛି ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସ କୁ? ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ତ ମୋର ହସ୍ତତନ୍ତ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି ଏବଂ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହସ୍ତତନ୍ତ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ସେଟା ଆମ ଓଡିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଓଡିଶାର ଯୋଉ ୱେଭର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତର ସେଟା ହଉଛି କାରିଗରୀ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ଯେ ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅଫିସର, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିନ୍ଧିବା, ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଆମ ଓଡିଶାର ଇକୋନୋମି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଢିବ। କିରଣ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ ମୁଁ ଆଣିବି, ହାଇଲାଇଟ କରିବି, ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ତ ଲକି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ପାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, 2-4ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ସୁଇସାଇଡ ବି କରିଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ୟାକଲ କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ବିଫଳତା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳିଆ। ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ ଯିଏ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସଫଳ ହେଇ ଆସିଛି। ଏପରିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ, ମୋ ପ୍ରଥମ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ସରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ସେଦିନ ପୁରା ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିଥିଲି। ତ ମୋ ମମି ମତେ ସେଦିନ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ହାର ଜିତ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେସନ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିଲି। ତ ବାପା ମା ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବା ଯେମିତି ଶିଖେଇବା କଥା, ଦୁଃଖରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟାକୁ ବି ଶିଖେଇବା କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜେସରେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ନେବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରେ ନ ପାଇବି ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବିନି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଖୁସି ହେଇକି ରହିବା ଯେ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଦଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି, ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଃଖଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତେଣୁ ଫେଲ୍ୟୁରକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା ସେଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଫେଲ୍ୟୁର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡ କରାଏ, ଆଜ୍ଞା, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ବିଲ୍ଡ କରାଇ ପାରେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା କହିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର ହିଁ ବହୁତ ରହିଯାଏ। ଫ୍ୟାମିଲି ଶିଖେଇବା ଆଗରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରେସର ଦେଇଦିଏ, ତୁ କାହିଁକି ଏଟା କରିପାରିଲୁନି। ଆଉ ନିଜ ଫେଲ୍ୟୁରର ପ୍ରେସର ଯେତେ ନଥାଏ, ଫ୍ୟାମିଲି କଣ କହିବ, ବାପା କଣ କହିବେ, ମା କଣ କହିବ, ତା ପ୍ରେସର ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କିଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି, ଘରେ କଣ କହିବି, ତ ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ପିଲା ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିରଣ, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ଆଶାୟୀ, ବହୁତ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ବୟସରେ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ କରିପାରିବେ, ଅର୍ନ କରିପାରିବେ, ସେ ବୟସରେ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ନା କିଛି ପିଲା ସକ୍ସେସ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ବହୁତ ଜଣ ପାଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଜ ବି ପଳଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ୟାପ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ତ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ କରିପାରିବା?
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ନ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ହয়তো ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ହୁଁ, ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍, ଆପଣ ନିଜ ଏମ୍ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେତେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ବି ହୁଁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯଦି ଏଟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ହୁଁ, ତ ପ୍ରତି ମଣିଷ ସେଇଟା ରଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ହୁଁ, ତାର ରିଜନ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଯେଭଳି କି ଆପଣଙ୍କ ଜବରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ ଯୋଉଟା ହୁଏତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବରେ ନଥାଏ। ହୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ପାୱାର କଥା କହିଲେ, ହୁଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ସରେ ମେ ବି ନଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଠିକ କଥା। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଉ ନିଜର ୱିକନେସକୁ ଜାଣିବା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର ଦେଲି, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ହୁଏତ ଏଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଏକ୍ସେଲ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିନେବାଟା ଭଲ, ସୁଇଚ୍ କରିନେବାଟା ଭଲ। ତାର କିଛି ପାରାମିଟର ଅଛି ନା ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ଆନାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ତାର କୋଉଥିରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ହୁଏତ ସେଟା ତା ଟିଚର ଜାଣିପାରେନି କିମ୍ବା ତା ବାପା ମା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହାଇଲି ଆମ୍ବିସିୟସ ହେଇକି ପ୍ରେସରାଇଜ କରନ୍ତି। ବଟ୍ ସେ ପିଲା ନିଜ ମନରୁ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ମତେ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ବାପା ମା ପାଠ ପଢେଇଲା ପରେ ନିଜ ପିଲାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ଏନଫ୍ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଛାଡିଦବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ଭ୍ୟାରି କରେ ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଜଣ 5 ଥରରେ ମଧ୍ୟ ଟପର ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ କେତେ ଥର ଜଣେ ଦବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ମନୋଭାବ ଯାହାର ଯୋଉଟା ଅଛି କି ହଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପ୍ରିପେୟାର କରିସାରିଛି, ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୋର ହେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆଚିଭ୍ କରିବି। ତେଣୁ ସେଟା ସେଇ ପର୍ସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ 2 to 3 years ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ କରିବେ। କିରଣ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ କି ଫେଲୁଅରକୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିହେବ। କିରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସ୍ପାୟାର କରିଥିଲେ ଏଇ ଜବ୍କୁ, ଆଉ କିଛି ଭାବିଥିବେ କି ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ କଲା ପରେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବି କିଛି ଭାବିଥିବେ ମୋତେ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ମିଳିବ, ଏଇ ପୋଜିସନ ମିଳିବ, ରେସପେକ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ମିଳିଗଲା ନା କିଛିଟା ଜିନିଷ ମିଥ୍ ଥିଲା? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ପଢୁ ବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁ ତା ସହିତ ଏବଂ ରିଅଲ ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଲଗା ଥାଏ। ଯାହା ଆମେ ଭାବୁ ସେଇଟା ହୁଏନି ଏବଂ ନ ହବା ବି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କୋଉଟା କମ୍ ରହିଗଲା, ହୁଏତ ଏଇ ସର୍ଭିସରେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ କମିଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଶନିବାର ରବିବାର ସବୁଦିନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ସରକାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯେମିତି ଆମର ଯେତିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡ୍ୟୁଟିଜ ପଡେ ଏବଂ ରବିବାର ଶନିବାର ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମ ଡ୍ୟୁଟିଜ ପଡେ। ତା ଛଡା ବିଭିନ୍ନ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ହୁଏତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ବା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ମିଳେନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆସିଛୁ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସିଓର ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ସହିତ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚଳିପାରିବା। ତା ଛଡା ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ତଥାପି ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ବି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, କିମ୍ବା ଯାହାର ଯୋଉଟା ରୁଚି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କିମ୍ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ମଣିଷ ନିଜ ରୁଚିକୁ ମାରିଦିଏ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ନଥାଏ କବିତା ଲେଖିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାରିଦଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜ ରୁଚିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢେ।
ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସ୍ପିରେସନ୍स ଅଛି ଆଜ୍ ଏନ୍ ଓଏସ୍ କି କ'ଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ମୋର ତ 2-3ଟା ରିଜନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ସର୍ଭିସକୁ ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏ 3ଟାର ଯେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉ। ପ୍ରତି ପିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ, ପଠନ, ବ୍ୟାକରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁଥିରେ ଦକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଜପତିରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବର୍ଡରରେ ଅଛି, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ତେଲୁଗୁ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ 3ଟି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ପ୍ରତି ଦୋକାନ ହଉ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ସବୁର ନା ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ରହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର ଯାଇଛି ଯେ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କୁହାକୁହି ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ହଉ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ କେବଳ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଭ୍ରି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଯୋଉ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ତହସିଲରେ ପୋଷ୍ଟେଡ ରହୁଛି ସେଠି ସେ ସବୁ ଓମେନ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କେବଳ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା କିମ୍ବା ପିଲା ସମ୍ଭାଳିବା ଗୋଟେ ଝିଅର କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ବି ଲିଡ୍ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ବହୁତ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସରକାର ଏବଂ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିକି ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ୱିମେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲିଡ୍ ହେଇଯିବ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣିବ, କିଛି ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣିବ ନା ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣିବ? ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ ବହୁତ ସୋସାଇଟିଜ ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ବିଶ୍ୱବାରା, ଗାର୍ଗୀ ଏମାନେ ସବୁ ଆଜି ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ନଉ। ସେ ସୋସାଇଟି ସେତେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଆସିଛି କି ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କିମ୍ବା ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁ, କେହି ଉପରେ ନୁହଁ କି କେହି ତଳେ ନୁହେଁ, ସେଇ ଭାବନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। थैंक यू सो मच किरण। आपण जहाँ जहाँ एस्पिरेशंस रखिचंते हमें आशा करूँ आपण निश्चित सफलता पांतु। थैंक यू सो मच, आपण एते टाइम बाहर करके आसिले, हमको समय देले। थैंक यू सो मच।